मस्जिद रेजिडेंसी की नई कमेटी द्वारा दिए गए इमाम साहब को सूचना पत्र को लेकर सलीम छिपा बिल्डर लोगों को कर रहा गुमराह। हठधर्मिता से कोई हल नहीं। रेजिडेंसी मस्जिद की वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई नई कमेटी का विरोध पुराने कमेटी का पूर्व सदर सलीम छिपा बिल्डर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर करवा रहा है। नई कमेटी के सदर जाहिद खान ने कहा कि पूर्व सदर सलीम छिपा लोगों को नई कमेटी को लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहा है कि नई कमेटी के मेंबरान बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि कई दशकों से राजमहल के पास उनका परिवार रह रहा है, जबकि सलीम छिपा खुद सीकर से ताल्लुक़ रखता है। मस्जिद की नई कमेटी के सेक्रेटरी सईद अहमद कुरैशी ने कहा कि खुद बगड़िया भवन पर दशकों से उनके परिवार के साथ वहां रह रहे हैं। सलीम छिपा बिल्डर, जो कि विरोध प्रदर्शन मस्जिद के सामने पिछले लंबे समय से कर रहा है, इससे समाज में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। खुद ही अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के जरिए से ये प्रदर्शन करवा रहा है। हर मसले का हल हठधर्मिता नहीं है, बैठकर किया जाता है। आखिर अपनी हठधर्मिता पर क्यों अड़ा है सलीम छिपा बिल्डर? ऐसा क्या लालच या झोल है इस मामले में? सवाल या निशान। मैं सिक्किम वासियों को और जयपुर वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मस्जिद रेजिडेंसी सिक्किम जयपुर में जो पुराने सदर सलीम छिपा साहब की तरफ से हठधर्मिता चल रही है, इनको जब भी सदर बनाया गया था वक्फ बोर्ड ने बनाया था। आज नई कमेटी भी बनाई है तो वो वक्फ बोर्ड ने बनाई है। इनको वक्फ बोर्ड से किसी तरह की कोई शिकायत है तो ये मस्जिद से हटके वक्फ बोर्ड में जाके अपना जो भी है धरना प्रदर्शन करें। मस्जिद के अंदर हर जुमे के दिन औरतों को बुर्का पहनने के बावजूद भी कहीं इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि साहब मर्दों के सामने औरतों को खड़ा कर दिया जाए। मैं आपको सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर जुमे को जो मस्जिद के सामने नमाजियों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उनका इस्लाम की तरफ से जो बेपर्दगी हो रही है इस माहौल को लेके, ये कौम को और आवाम को एक बहुत गलत मैसेज है। मैं बाहर के हैं और आप लोग जो है भूमाफिया हैं, आप लोग जो है चोर हैं, इस तरीके के एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगे। देखो ऐसा है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि मस्जिद से 200 से 300 मीटर के अंदर हमारा मकान है और जब मस्जिद की तामीरात हुई नहीं थी उससे पहले से ही जो है हमारा परिवार रहता आया है। उन्हीं के सामने मस्जिद की तामीरात हुई है। छोटी मस्जिद से बड़ी मस्जिद बनी है। ये इसमें हमारा पूरा परिवार, हमारे दादा परदादा सब शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि आज़ाद मार्ग भी बाद में बसा है और जो आज़ाद मार्ग के लोग बाग हैं ये भी बाद में आए हैं। तो इन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ और जयपुर वासियों को बता देना चाहता हूँ कि हम तो यहाँ के बड़े पुराने लोग हैं। ये लोग हमारे को बताते हैं साहब हम बाहर के हैं, बाहर के हैं। ये लोगों के दिलों में जो झूठ बोल के मस्जिद मदरसे में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, ये इसका एक मैसेज बहुत गलत जा रहा है आवाम को और कौम को। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, सच्चाई को समझें, सच्चाई को समझ के इसके ऊपर देखें भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड के अंदर कमेटियाँ बनती हैं तो बनाने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है, चेयरमैन खानों खां की होती है। खानों खां के पुतले को जलाया जा रहा है, खानों खां के पुतले को जलाया जा रहा है, उसका मायने इस्लाम के अंदर नहीं है कि भाई किसी भी मोमिन का पुतला या किसी मोमिन का बदन को या शरीर को जलाया जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरा इसका मतलब नहीं है आप एक बार नहीं 10 बार जलाएं, बाकी ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती तो रोका जाएगा नहीं। बहरहाल ये है कि इसको किसी भी हद से बैठ के सुलझा के इस मसले को निपटाया जा सकता है। कानूनी तौर पर अगर इस मसले को बढ़ाओगे तो ये मसला बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा।
और इस मैसेज को ख़त्म करने के लिए एक बार एक दिन तो कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी ही पड़ेगी। आपका नाम और डेजिग्नेशन मेरा नाम जाहिद खान है, मैं नई कमेटी का सदर हूँ। लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? अभी फिलहाल में भी एक नई कमेटी द्वारा एक नोटिस भी दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अहमद कुरैशी, निवासी सिसकिन बगड़िया भवन। मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक बड़ी पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व सदर जो हमारे बारे में बोल रहे हैं, उनकी एक अपनी निजी राय है। पहले वो अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि वो कहाँ से हैं, खुद क्या कर रहे हैं, किस मुकाम पे बैठे हैं वो। उनको ये शब्द बोलने में ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, ज़रा सी भी तहज़ीब नहीं है उनको। और वो जिस इमाम साहब के साथ बैठे हैं, उन इमाम साहब का क्या रुतबा है, उनको भी वो गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं। और उनके साथ जो हमारी बहनें पढ़ रही हैं, उनके बारे में क्या सोचती होंगी वो कि ये हमारे इमाम साहब हैं, क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं। यही शिक्षा दे रहे हैं कि एक 50 साल के पुराने आदमी को वो बाहर का आदमी बोल रहे हैं और गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं। हमारे सदर साहब हैं, जितने हज़ारों साल से उनके ये परिवार ख़ानदान यहाँ रह रहे हैं, उनके बारे में वो गलत बोल रहे हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए कि कुछ भी देखें तो अपन सोच समझ के बोलें। और मेरा कम से कम आज 45 साल तो मेरे को इस मस्जिद में हो गए नमाज़ पढ़ते हुए। यहीं मेरा रेज़िडेंस है, यहीं मेरा मकान है, यहीं मेरा बिज़नेस है, सारी चीज़। और ये उनकी निजी राय है कि क्या बेनिफिट से बोलना चाह रहे हैं वो। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ़ कोई सबूत पेश करें और वो बोलें। एक तो खुद वो बाहर के हैं, सीकर के रहने वाले हैं। आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि साहब मैं कहाँ का हूँ, कहाँ नहीं हूँ। और उनके जो परिवार के लोग बैठते हैं, उनके खुद के ससुर साहब हैं, चाचा ससुर हैं, कईयूँ साहब। और उनके घर के परिवार की औरतें हैं सारी। बाकी इसके अलावा कोई आता नहीं मस्जिद में और कोई बैठता भी नहीं है। बात है, आप लोग कमेटी के मेंबरान ने जो नोटिस दिया था वो क्या नोटिस था उसके अंदर, जिसको कि मीडिया में एक तरीके से इसको वायरल किया गया? नोटिस बहुत सिंपल सा था और सरल सा था। खाली इमाम साहब को ये बोला था हमने सूचना कि साहब आप जो भी मदरसे के अलावा, नमाज के अलावा कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो आप नई कमेटी से इजाज़त लेके करें। इसके अलावा हमने उनको कुछ भी नहीं। और वो हमारे सरपरस्त अच्छे आदमी हैं, बड़े हैं, हम तो इनकी इज़्ज़त करते हैं कि आज हमारी कौम को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। उसके बाद अगर ये गलत मैसेज देते हैं तो ये उनकी बदनामी है, हमारी नहीं है बदनामी। हमारी कौम की बदनामी है कि एक इतना ओहदे पे आदमी बैठने के बाद ऐसा गलत मैसेज दे रहा है वो। आप उस न्यूज़ को, हमारे सूचना पत्र को आप न्यूज़ के हवाले से दिखाते कि देखो इन्होंने क्या लिख के दिया, तब हम बतलाते कि हमने क्या लिखा है। नहीं तो हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जो हमने इमाम साहब को दिया है। और हमने अच्छाई के लिए दिया उनको, अच्छे के लिए कि साहब आप हमारे कौम के रहबर हैं तो आप अच्छी तरह रहें। बाकी हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखा उस पे जिससे उनको ऐतराज़ हो या हमारी कौम को ऐतराज़ हो, या और हमारी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, माँ-बहनें पढ़ रही हैं, उनको कोई ऐतराज़ हो। इमाम साहब का फ़र्ज़ था कि जो हमने लेटर दिया है वो मीडिया को दिखाएँ, हमारी बहन-बेटियों को दिखाएँ कि साहब क्या हमने लिखा है उस पे और क्या बोला है हमने।